नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी फॉर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कोहल वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती हमने ग्लिसरॉल की फिजिकल एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तथा जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना। तो इसी क्रम में शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है रिएक्शंस विथ सोडियम। हम ये जानते हैं कि ग्लिसरॉल कंटेन्स वन सेकेंडरी एंड टू primary alcoholic groups. Therefore, it shows the chemical reactions of two types of groups. तो हम यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रकार के एल्कोहलिक ग्रुप हैं, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप एंड सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो हमें केमिकल रिएक्शंस के दो सेट्स प्राप्त होंगे, दो प्रकार की जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिलेगी। यहाँ हम सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं ग्लिसरॉल की, तो मोनोसोडियम साल्ट प्राप्त होता है और हम इस सोडियम की हाई टेम्परेचर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाई सोडियम ग्लिसरेट प्राप्त होता है, डाई सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ रूम टेम्परेचर पर जो दो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल समूह हैं, उनमें किसी एक में H+ का रिप्लेस होता है और Na+ के द्वारा हमें ये साल्ट प्राप्त हुआ, मोनोसोडियम साल्ट। और सेकंड जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है ये रिमेन अनअफेक्टेड है और हाई टेम्परेचर पर ये दोनों प्राथमिक जो एल्कोहलिक ग्रुप है वहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलता है और हमें डाइसोडियम ग्लिसरेट जो साल्ट है वो प्राप्त होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि 1 डिग्री जो एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 डिग्री जो हाइड्रोक्सिल समूह है वहाँ वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इसी कारण से आप देख सकते हैं इस रिएक्शंस में सेकेंडरी जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो अनअफेक्टेड है, यानी कि दोनों प्राथमिक जो एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं वहाँ से H+ का बाहर निकलना हुआ है और H+ का किसी रिएक्शंस के द्वारा बाहर निकलती है तो हाँ वो उसकी एसिडिक करेक्टर्स को शो करती है और ये एसिडिक करेक्टर्स के लिए अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। और नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की यदि हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाते हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ए मिक्सर ऑफ मोनो डेरिवेटिव्स का मिक्सर प्राप्त होता है और टू मोनो डेरिवेटिव्स का मिक्सर हम देख सकते हैं। और यदि HCl को एक्सेस अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं तो डाई जो डेरिवेटिव्स हैं वो डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स का मिक्सर हमें देखने को मिल रहा है, जो यहाँ देख सकते हैं आप। यदि हमने HCl को एक्सेस अमाउंट में यूज किया है तो ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस ए मिक्सर ऑफ डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स। और नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विथ हाइड्रोआयोडिक एसिड्स। हाइड्रोआयोडिक एसिड्स HI और हाइड्रोआयोडिक एसिड्स HI के साथ हम देखते हैं कि सबसे पहले ये एक अस्थायी इंटरमीडिएट के रूप में 1,2,3 ट्राई आयोडोप्रोपेन प्राप्त होता है और फर्दर यहाँ I2 मॉलिक्यूल्स आयोडीन मॉलिक्यूल्स के रिमूवल से हमें एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यदि हम इसको एक्सेस अमाउंट में उपयोग में ले रहे हैं आयोडिक एसिड्स को और HI को, तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड्स हैं, HI है, इसको हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, तब हमें यहाँ आइसोप्रोपिल आयोडाइड प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में। ये आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस। हम यदि HI को एक्सेस में लेते हैं तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड और यदि हम एक्सेस में नहीं लेते हैं तो एलिल आयोडाइड प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और यहाँ ये देख सकते हैं आप I2 का जो एलिल आयोडाइड है, इस एलिल आयोडाइड में से HI का योग होता है और फिर रिमूवल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स एंड देन एडिशन ऑफ HI एंड देन फाइनली वी गेट आइसोप्रोपिल आयोडाइड्स। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विथ नाइट्रिक एसिड्स। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं नाइट्रिक एसिड्स के साथ। व्हेन वी रिएक्ट concentrate nitric acids and concentrate H2SO4 after heating we get glyceryl trinitrate। हम ग्लिसरॉल को कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ हीट करते हैं
तो हमें ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में। और ये या ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरोल ट्राइनाइट्रेट भी कह सकते हैं, या इसको ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। और ये हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड है, और इस हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड जो कि यूज्ड इन डायनेमाइट में इसका उपयोग होता है, डायनेमाइट के निर्माण में। और ये इतना महत्वपूर्ण केमिकल्स है जिसको आप देख सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई अल्फ्रेड नोबेल, ए स्वीडिश केमिस्ट इन वूज नेम नोबेल प्राइज आर अवार्डेड। और सर्वप्रथम इसको स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया, और उन्हीं के सम्मान में प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज पुरस्कार जो अवार्ड होते हैं वो, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण खोज थी। और इस ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइड से हम डायनेमाइट बना सकते हैं, ब्लास्टिंग जिलेटिन बना सकते हैं, और कोर्डाइट बना सकते हैं। और ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइड इज़ हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड है, और ये जो सेंसिटिव है शॉक और झटके के साथ ये सेंसिटिव है, और एक्सप्लोड्स वायलेंटली, बहुत ही विध्वंसक रूप से विस्फोट करता है ये शॉक्स के प्रति एज सेंसिटिव है। और हम देख सकते हैं कि इसका उपयोग करते हैं ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट का, हम डायनेमाइट भी बना सकते हैं, ब्लास्टिंग जिलेटिन भी बना सकते हैं, और कोर्डाइट भी बना सकते हैं। अब ब्लास्टिंग जो जिलेटिन है वो क्या होता है? ब्लास्टिंग जिलेटिन है मिक्सचर ऑफ नाइट्रो ग्लिसरीन प्लस घन कॉटन। यानी घन कॉटन किसे कहते हैं? सेलुलोज नाइट्रेट को घन कॉटन कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन और घन कॉटन के मिक्सर को हम ब्लास्टिंग जिलेटिन कहते हैं। तथा कोर्डाइट किसे कहते हैं? मिक्सर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन और घन कॉटन और वैसेलिन। नाइट्रोग्लिसरीन, घन कॉटन और वैसेलिन के मिक्सर को हम क्या कहते हैं? कोर्डाइट कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। हम ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया ग्लाइकोल के साथ करवा करके हम फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें यदि ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड प्राप्त करना हो तो हम ग्लाइकोल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवा रहे हैं, और ये जल का अणु मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है, और प्रथमतः ग्लिसरील मोनो ऑक्जेलेट प्राप्त हुआ, उससे हीट करने पर CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूवल हुआ है और ग्लिसरील मोनो फॉर्मेट बना है, और फिर डिहाइड्रेटेड होकर के ये हमें ग्लिसरॉल पुणे और फॉर्मिक एसिड्स हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया के द्वारा। ये भी एक महत्वपूर्ण सिंथेटिक रिएक्शंस हैं। और यहाँ यदि हमने टेम्परेचर 120 की जगह 260 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हुआ है, और हमें ये एलिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है। यदि 120 लिया है तो फॉर्मिक एसिड्स, और 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है ऑक्जेलिक एसिड्स, हम रिएजेंट के रूप में काम ले रहे हैं, और ऑक्जेलिक एसिड्स की ग्लाइकोल के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो हमें एलिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। और नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। आप देख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 एंड P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, या एनहाइड्रस ZnCl2, या कंसनट्रेट H2SO4, इनमें से किसी एक रिएजेंट के साथ यदि ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, और यहाँ जल का मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा, और हमें एक्रोलिन प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? एक्रोलिन प्राप्त होगा। और ये जो आप देख सकते हैं एक्रोलिन और यहाँ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P2O5 एंड KHSO4। नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस हैं एसिटाइलेशंस। ग्लाइकोल का एसिटाइलेशंस हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो हमें ग्लिसरील ट्राई एसिटेट व्युत्पन्न प्राप्त होता है, डेरिवेटिव प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शंस हैं रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड। हम फॉस्फोरस हैलाइड्स, चाहे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स लीजिए या फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स PCl5 है, इसके साथ ग्लिसरॉल क्रिया करके ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड का निर्माण करता है, और ये ग्लिसरील ट्राइक्लोराइड है, और POCl3 एंड 3HCl मॉलिक्यूल्स है।
अब नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस हम जानते हैं कि presence of two primary and one secondary alcoholic groups, glycerol undergo oxidations giving a variety of products। हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल में दो प्राथमिक एवं एक सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप उपस्थित होने के कारण हमें ऑक्सीडेशंस के उपरांत प्रोडक्ट्स की वैरायटी में प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और प्राथमिक एल्कोहल्स हैं वो प्रथमतः कहाँ कन्वर्ट होते हैं, primary alcohol converted into aldehyde and further oxidized to convert into carboxylic acid groups। एंड नाउ सेकेंडरी जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ किस में कन्वर्ट होता है, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो हमें ग्लिसरीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोडक्ट की हमें वैरायटी प्राप्त होती है। तो ये अलग अलग रिएजेंट पे निर्भर करती हैं और अलग अलग रिएजेंट से हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि हम कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें ग्लिसरिक एसिड्स प्राप्त होता है, और यदि हमने एसिडिक कैमेनोफोर के साथ ऑक्सीडेशंस करवाया है तो हम ऑक्जेलिक एसिड्स प्राप्त करते हैं। और यदि फेंटन रेजेंट, फेंटन अभिकर्मक आप जानते हैं, फेंटन अभिकर्मक किसे कहते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड्स एंड FeSO4 का जो मिक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेंटन रिएजेंट कहते हैं। और फेंटन रिएजेंट ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर है, ये दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम हाइपोब्रोमाइट है, NaOBr, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज इट टू ग्लिसरेल्डिहाइड and dihydroxyacetone which combine at 0 degree centigrade by aldol condensations to give alpha acrosase DL fructose। हम इस ग्लिसरॉल से हम DL फ्रक्टोज का भी निर्माण कर सकते हैं। किन रिएजेंट के माध्यम से, हम फेंटन रिएजेंट के माध्यम से, ब्रोमीन वाटर के माध्यम से, हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड के माध्यम से। तो आइए हम इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने सर्वप्रथम यदि हमने इस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कंसनट्रेट HNO3 लिया है, तो प्रथमतः ग्लिसरेल्डिहाइड, और फर्दर इस ग्लिसरेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है ग्लिसरिक एसिड्स में। यदि कंसनट्रेट HNO3 लिया है तो हमें उत्पाद के रूप में ओनली ग्लिसरिक एसिड प्राप्त होगा। और हम यदि ऑक्सीडेशंस करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि हम ऑक्सीडेशंस करवा रहे हैं तो हमें ग्लिसरिक एसिड्स और ये सेकंड है जो टार्टोनिक एसिड्स है, टार्टोनिक एसिड्स, या ये है टार्टोनिक एसिड, ये है टार्टोनिक एसिड और ये है ग्लिसरिक एसिड। यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो हमें मिक्सर प्राप्त होता है ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड्स का। और यदि हमने कंसनट्रेट HNO3 लिया है ओनली, तो हमें सिर्फ ओनली वन वो जो प्रोडक्ट मिलेगा ग्लिसरिक एसिड ही मिलेगा। आप ये डिफरेंस जान सकते हैं यहाँ से। और यदि हमने एसिडिक कैमेनोफोर लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में तो हम प्राप्त करते हैं ऑक्जेलिक एसिड्स। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो एसिडिक मीडियम में कैमेनोफोर लिया है तो प्रथमतः सेकेंडरी जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त हुआ, और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू मीजो ऑक्जेलिक एसिड्स एंड कन्वर्टेड इनटू फाइनली ऑक्जेलिक एसिड्स। तो ये कैमेनोफोर एसिडिक है, इसकी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया अलग है ग्लाइकोल के साथ और ग्लिसरॉल के साथ। और नेक्स्ट यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ या फेंटन अभिकर्मक के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल है, ब्रोमीन वाटर के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो भी हमें ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन प्राप्त होता है और हमें मिक्सर के रूप में ग्लिसरेल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। और इसका हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कंडेंस करवा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशंस की प्रोसेस हो रही है। तो उस स्थिति में हमें क्या मिल रहा है, DL फ्रक्टोज, जिसको हम अल्फा एक्रोजेज भी कहते हैं।
तो ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का अध्ययन किया, डाईहाइड्रिक्स का अध्ययन किया और ट्राईहाइड्रिक्स एल्कोहल्स का अध्ययन किया है। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो फिनोल्स होगा। और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।